हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी शाम के ठीक 7:30 बज गए हैं और आज है संडे का दिन। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आज का मतलब पूरा दिन हमारा ना न्यूज़ देखते हुए निकला है। आपको पता ही है देश में जैसे हालात चल रहे हैं, और जब भी ऐसा कुछ होता है और जब भी हम लोग न्यूज़ देखते हैं ना, पूरा का पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है। अभी तक जो है डिनर की भी मैंने तैयारी नहीं की है। वो जो सामान हम कल से लेकर आए हुए थे ना, वो भी जो है मैंने अभी तक नहीं निकाला है। तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देती हूँ इस बार की हमारी क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग हुई है। एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि दीदी ग्रॉसरी क्या मतलब दिखाने की चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली सारी चीज़ें होती है जो हर घर में आता है। लेकिन पता है क्या होता है, कोई कोई कमेंट करते हैं कि दीदी आपने सामान नहीं दिखाया। होता है जानने का किसी को इच्छा रहती है, तो इस वजह से जो भी जो है मंथली ग्रॉसरी आती है वो मैं दिखा देती हूँ, स्पेशली अगर वो डी मार्ट से आती है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने ये बॉटल्स ली है, क्योंकि हमारी सारी बॉटल्स जो है ना वो ख़राब हो गई थी। ग्रीन वाली दो बची हुई थी, तो हमने एक और उसके साथ की ले ली है, और साथ में ये ब्लू वाली ली है। कोई प्राइस पूछ रहा था, तो ये 79 रुपीज़ की एक बॉटल है। MRP आप देख सकते हैं इसका कितना है, और हमें ये 79 में मिली है। तो ये तो हो गई बॉटल्स की बात, और अब बैग से सामान निकाल लेते हैं। तो ये हमने मंदिर के लिए माचिस ली है, साथ में होली के लिए ये गुलाल लिए। तो ये ना अच्छे वाले गुलाल है, हर्बल वाले। उसके साथ ये एक काजू का पैकेट लिया है, आधा किलो है ये, क्योंकि काजू शाही पनीर वगैरह में लगते रहते हैं इस वजह से। साथ में ये मिर्ची, और ये मंदिर का ये धूप, ये विम बार। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी ये विम बार आपका कितना चलता है, तो ये पूरा का पूरा 1 महीना चलता है। जैसे ही 1 महीना ख़त्म होता है ये विम बार मेरा ख़त्म हो जाता है। वैसे मैं इसको कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं लिक्विड ज़्यादा यूज़ करती हूँ। साथ में ये रिफ़िल लिया है, और इस बार साबुन हम ये वाले लेकर आए हैं, खादी नेचुरल के। पहले मैं रोज़ वाले लेकर आई थी, इस बार मैं ये एलोवेरा लेकर आई हूँ। ये अच्छे होते हैं, मैंने यूज़ किए हुए। इसके साथ ही ये धूप वाली जो स्टिक होती है मंदिर के लिए है, ये भी साथ में आया है। ये शहद, ये भी मंदिर के लिए ही आया है। और ये एक हींग, साथ में कोलगेट। तो कोलगेट 2 तरीके के आए थे, एक तो ये वाला और एक कोलगेट ये वाला। ये नया, जो भी नया आता है ना वो मेरे पतिदेव को चाहिए होता है, तो इस बार इन्होंने ये शायद कहीं देखा और फिर यही ले लिया। इसके अंदर है नहीं, हमने निकाल दिया है, खाली बाहर का रखा हुआ था दिखाने के लिए। जीरा तो हमेशा मैं लूज़ लेती हूँ, लेकिन इस बार जीरा ख़त्म हो गया था लूज़ में वहाँ पर, तो फिर मैंने यही ले लिया। साथ में इनो, क्योंकि इडली वगैरह बनती है। और ये ली है राई। और अभी ये वाला बैग हो चुका है हमारा ख़त्म। ये नमकीन लिए थोड़ी बहुत, ये वेदांश की फेवरेट नमकीन। साथ में ये विम लिक्विड, ये तो बहुत मेरा यूज़ होता है क्योंकि मैं साबुन ना थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। साथ में ये धनिया और जीरा मिक्स जो है पाउडर है, क्योंकि गरम मसाला थोड़ा कम यूज़ करती हूँ मैं इस वजह से। और ये मंदिर के लिए लोबान, मंदिर का सामान मैं अलग ही कर दे रही हूँ। साथ में ये नारियल तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। अपने बालों में, वंशिका के बालों में मैं नारियल तेल ही लगाती हूँ, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिला के, और बाकी सभी मतलब यही वाला यूज़ करते हैं। साथ में ये है चीनी, आई थिंक 2 किलो होगी। ये भी हमारी 2 महीने चलेगी, क्योंकि चीनी हम कम ही यूज़ करते हैं, सिर्फ चाय में ही यूज़ होती है। साथ में ये चावल लिए, इस बार जो चावल लिए वो जो सोना मसूरी चावल होते हैं ना वो लिए। हालांकि चावल मैं पहले ले चुकी थी, काफ़ी दिनों बाद इस बार मैं ये रिफ़ाइंड ऑयल लेकर आई हूँ, सिर्फ होली की वजह से, क्योंकि होली में वो फ्राइज़ वगैरह मतलब करने होते हैं ना, तलने होते हैं चीज़ें, तो इस वजह से मैं इसको लेकर आई हूँ, वरना मैं यूज़ नहीं करती। ये कैंडी मुझे दिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कच्चा आम वाला फ्लेवर है, इसको भी ले आई थी। साथ में ये खुले वाले जो फ्राइज़ होते हैं, ये देखिए, ये लेकर आई हूँ। और ये बेसन, डी मार्ट का बेसन बहुत अच्छा होता है, बारीक इसके गट्टे बनाओ बहुत अच्छे बनते हैं। तो खुला हुआ जो बेसन होता है ना वहाँ का, वो अच्छा होता है, तो आप ले तो यही वाला लें। बाकी ये हार्पिक, अब मैंने बहुत टाइम से ब्लू वाला हार्पिक यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये वाइट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे अच्छे से वॉशरूम क्लीन हो जाता है। ये ली है मलका की दाल, और फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ ये छिलके वाली मूंग आई है, कोई भी खाता नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उन्होंने ले ली, तो बनाएंगे। साथ में ये चने की दाल,
ये सारी 1-1 किलो है, कुछ दाल 1 किलो से ऊपर है। ये मूंग की दाल, और फिर भी कहते कहते सामान रह ही गया। ये देखिए, ये काले वाले चने, उड़द की दाल लाना भूल गई, बट चलो कोई नहीं, वो मैं मंगवा लूँगी। ये है सूजी, इसको इधर रख देते हैं। और इसके साथ ये है साबुत उड़द की दाल, ये है राजमा, और ये है जो छिलके वाली उड़द होती है ना, वो। तो इस महीने का हमारा ग्रॉसरी का सामान ये है। और इसके अलावा 5 लीटर का जो मतलब सरसों का तेल होता है वो लिया है। वो जो कैन होती है वो मैंने अंदर रख दी है। तो आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं ये वाला ब्रांड यूज़ कर रही हूँ आजकल। इसका कलर वो है स्काई ब्लू, और जो मैंने इससे पहले वाला मंगाया था उसका कलर था गुलाबी। तो अच्छा है ये, मुझे तो अच्छा लगा। स्पेशली ये गर्म कपड़ों के लिए बहुत अच्छा है। लाइट है, मतलब कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और इसके साथ ना मैं थोड़ा सा पाउडर वाला भी डालती हूँ, ताकि बैलेंस बना रहे और कपड़े एकदम साफ से धुलें। तो जी ये तो हो गया सामान, और अब यहाँ पर मैं करी हूँ डिनर की तैयारी। और आज मैं बनाने वाली हूँ ये तैड़ू। तो ये भी ना शिल्पी ने भिजवाया था। हमारे यहाँ तो इसको तैड़ू बोलते हैं। शिवरात्रि में निकलते हैं ये, थोड़े थोड़े अरबी की तरह होते हैं, पर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा ये ख़राब हो उससे पहले ही जो इसको बॉईल करके जो है मैं फ्राई कर देती हूँ। वैसे तो सुबह का ना खाना अभी बहुत सारा बचा हुआ है, जो मतलब आज मैंने दोपहर में बनाया था। दाल भी है, सब्जी भी है, फिर भी मैंने कहा एक साइड डिश हो जाएगी तो इसको बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट से जो है ना इसको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है आयरन की कढ़ाई, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, और मैं इसमें जख्या ऐड कर रही हूँ, साथ में हरी मिर्ची का तड़का लगाया है। अगर आपके पास जख्या ना हो तो आप राई भी ऐड कर सकते हैं। और जख्या ना पहाड़ी जीरा करके जो है मिल जाता है अब, और ये देखने में बिल्कुल राई की तरह ही लगता है। बस राई के दाने थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं हल्के से, और जो जख्या होता है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है। और बस फिर इसमें वो तैड़ू डाल दिए थे, और फिर वही अपना ड्राई मसाले वगैरह ऐड करके, और इसकी सब्ज़ी ऐसी सूखी ही बनती है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब कि ये सोमवार का जो है व्लॉग है। और सामान हम लोग लेकर आ गए थे, 2 दिन से ये टेबल पे ही रखा हुआ था सामान। कुछ भी जो है चीज़ों को अरेंज नहीं किया था, क्योंकि दिमाग हाथ कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर वही है, रात को सोचा कि कब तक ये सामान ऐसे ही जो है पड़ा रहेगा। फिर मैंने वेदांश को बुलाया, मैंने कहा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। उसमें भी मैंने जितनी भी दालें थी वो सारी मैंने फ्रिज में लगा दी थी, क्योंकि अभी मेरे पास ना थोड़ी थोड़ी सी दालें रखी हुई थी। तो मैंने कहा पहले मैं पुराना वाला स्टॉक जो है वो ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर इन दालों को खोलूँगी, और बाकी जो सामान जहाँ का था उसको वहाँ पर जो है एडजस्ट कर दिया था। तो दाल वगैरह ना मैं डब्बों में बाद में डालूँगी, जब बाकी की मतलब जो पहले वाली दालें हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद। और ये थोड़े से जो मैं चिप्स वगैरह लेकर आई थी फ्राई करने के लिए, वो मैंने जो है डब्बों में भर के रख दिए हैं। और ये यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप ये आज का है। तो सुबह का वक्त है, नाश्ता वगैरह हो चुका है, बस यहाँ पर जो है नाश्ते के बर्तन धुल रहे हैं। तो नाश्ता क्या था, मतलब वही लंच ब्रंच सब एक साथ ही कर लिया था, क्योंकि फिर वही है 3 बजे के बाद तो वैसे भी खाना वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण का टाइम है। वैसे तो कहते हैं जब सूतक लगता है ना उसी टाइम से नहीं खाते, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि सुबह से ही लग चुका है वो तो 6:30 बजे से। तो नाश्ता वगैरह तो बनाना ही था बच्चों के लिए भी, खुद क्योंकि बड़े तो फिर भी एक बार को भूखे रह जाएंगे, लेकिन बच्चे तो नहीं रह पाते हैं। और कहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ होता भी नहीं है, मतलब बच्चों के लिए ये माफ़ होता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है फटाफट से, थोड़े से ही बर्तन थे तो वो धो दिए हैं, और बाकी नल वगैरह भी साथ के साथ क्लीन कर दिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी मंगलवार का दिन है, सुबह का वक्त है, और घर का सारा काम हो चुका है। बच्चे अपना ट्यूशन चले गए हैं, और बस अभी शाम तक के लिए अब हो गए हैं फ्री,
क्योंकि आज ग्रहण है, तो अब बाकी के जितने भी काम होंगे वो शाम को ही होंगे 6:30 बजे के बाद। कि आप लोगों की होली की तैयारियां कैसी चल रही है मुझे ज़रूर से बताना। मैंने तो कुछ तैयारी की ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। और जैसे कि कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि शेरा अब हम लोगों के बीच नहीं रहा है। तो शेरा जो है ना, वो कल हमें छोड़ के चला गया। कल मतलब कल सुबह 10:30 11:15 का वो टाइम था जब वो जो है हमें छोड़ के चला गया था। और जैसे कि मैंने बताया था कि उसको जो है ना ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और वो भी उसका ट्यूमर जो है लास्ट स्टेज का था। में पहुंच जाता है ना, फिर कोई इलाज नहीं होता है। और कल 10:30 11:15 पे हम लोगों के सामने ही उसने मतलब अपने कहते हैं ना प्राण छोड़े हमारे सामने। हम सब वीडियो कॉल पे थे, मैं शिल्पी। हमने बोला था मम्मी को कि हम एक बार लास्ट बार ना उसको ज़रूर से दिखा देना। तो कल का दिन इतना गंदा निकला, इतना गंदा निकला, मैं बता नहीं सकती। कल का नहीं, कल से एक दिन पहले का भी बहुत गंदा दिन निकला। उसकी तबीयत जो है आज रविवार से जो है ख़राब होनी शुरू हो गई थी। संडे से उसको ना दौरे पड़ने शुरू हुए। मैं छोटी छोटी सी ना क्लिप यहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि उसकी जो मौत हुई है वो बहुत पेनफुल, बहुत जिसे कहते हैं ना दर्दनाक, तड़प के मरने वाली मौत उसकी वो हुई है। पूरा रविवार उसको दौरे पड़े, और वो मतलब जैसे पागल जैसा हो जाता है ना, कुछ ऐसा हो गया तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था। संडे की पूरी रात शशांक और स्वाति उसके साथ जागे, क्योंकि उनको खुद को डर लग रहा था। क्योंकि एक तो वो ना अंधा हो गया था, उसके सर में शायद इतना प्रेशर पड़ रहा था कि वो अपना सर दीवार पे जाके पटक रहा था। उस वो लेवल का उसने तड़पन देखी है, हमने भी देखी, सब ने ही देखी। उसके बाद फिर कल सुबह भी वो बहुत तड़प रहा था, बहुत बुरी तरीके से तड़पा है। तो मतलब ये वाली जो मौत होती है वो बहुत गंदी होती है। एक होता है नॉर्मल चले जाना, उसमें इतना नहीं लगता है, लेकिन एक जो तड़प के कोई जाता है ना, तो उसके लिए बहुत बुरा लगता है। और वो तो हमारा मतलब बहुत छोटे से पाला हुआ था भाई ने उसको, 6-7 साल वो जिया है। और फिर जो है लास्ट में 11:15 उसने अपने प्राण छोड़ दिए। मतलब कल का पूरा दिन तो ये लगा लो आप रोते हुए निकला है सबका। ऐसा कोई नहीं होगा जो शेरा के लिए नहीं रोया होगा। इवन बच्चे, वंशु तो कल रात को भी बहुत रोई है। हमें ना उसकी चीज़ें याद आ रही थी जो हमने उसके साथ, मतलब हम जाते थे तो सबसे पहले गेट पे शेरा आता था, और अब ऐसा लग रहा है कि वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो होता ही है। तो इसी वजह से कल तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। कल का पूरा दिन बहुत ख़राब निकला है। कल छोटी होली भी थी, लेकिन हमारे लिए कोई छोटी होली वगैरह कुछ कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था हाथ पैर काम नहीं कर रहे, एकदम जैसे सूनापन होता है ना, सूनापन लग रहा था। सब कुछ सूना सूना, ऐसा लग रहा था कोई चीज़ जो है ना वो छीन ली गई है, चली गई है। और कईयों को लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग जानवर पालते हैं ना, उनको उनको ये चीज़ फील होती होगी। वो फील करेंगे कि कितना दुख, कितना दर्द होता है जब आपके हाथ की पाली हुई चीज़ इस तरीके से तड़प के जाती है। तो बस इतनी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी। और बट जो भी हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो ठीक ही हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी तड़प सकता था जिस हिसाब से उसकी चीज़ें ख़राब हो रही थी दिन ब दिन। और बस मैं क्या ही बोलूँ, बाकी की छोटी छोटी क्लिप मैं यहाँ पर लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आप देख लेना कि कैसी उसकी हालत थी। और यही हमारे पास उसकी बस लास्ट यादें हैं बची हुई। और घर पे भी सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, होता ही है, बट क्या कर सकते हैं। वो हमें पता था कि इसने जाना ही है, लेकिन किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। तो बस इतनी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इसी के साथ जो है अपने ये वाली वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।